तो इस पे सवाल बहुत है। एक सवाल ले लिया जाए, 10 मीटर की हाइट पे एक 1 किलोग्राम का पार्टिकल है, और छोटा सवाल, कोई खास मुश्किल नहीं। पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी, लिख लो उसको, सिंपल क्वेश्चन। mgh 1 g की वैल्यू 10, हाइट h, तो यहाँ पे 100 जूल बाद में लिख दिया, और यहाँ से इसको ड्रॉप किया गया है। ठीक है, बेसिक सा सवाल, छोटा सा सवाल। और यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 100 जूल, मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, खाली पोटेंशियल एनर्जी है, तो बाद में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली जीरो है। तो ये पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर किसमें, ग्राउंड पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। इसको अगर ऊपर से ड्रॉप करोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है। तो इसको जब ये फॉल करेगा तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज हाफ mv²। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल है। तो यू कैन फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सर प्रैक्टिकली तो थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय होती है ना? नहीं, प्रैक्टिकली तो डिस्ट्रॉय, एक मिनट रुक जाओ, प्रैक्टिकली तो डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, तो एयर फ्रिक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय होती है। एयर फ्रिक्शन को हमने नेग्लेक्ट किया है इसमें, है ना। जब तक वो बोलेगा नहीं कि एयर फ्रिक्शन लेना तब तक मत लो। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी। यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हो इसको, इनिशियल जो एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, फाइनल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल के बराबर, और यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक के बराबर, दोनों को इक्वेट कर दोगे। बहुत कॉमन सा सवाल है। इसको फिर ऐसे, अगर इस तरह के ट्रैक पे भी कर लिया जाए, अगर ऐसा ट्रैक भी हो, मगर ये स्मूथ ट्रैक है, रफ ट्रैक नहीं है, ये स्मूथ ट्रैक है। तो स्मूथ ट्रैक पे भी, इस ट्रैक पे भी अगर बॉटम पे आएगा, क्योंकि हमने ट्रैक का यूज नहीं किया, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करता है ट्रैक पे, कोई भी ट्रैक हो, और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन तो जीरो होगा इसमें, तो उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उसका वर्क डन हमेशा जीरो होगा। तब भी वेलोसिटी सेम होगी। अगर इसको स्मूथ ट्रैक में नीचे फॉल कराओगे तब भी वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी। तब भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल होगी, mgh के बराबर होगी, और नीचे आके पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। एग्जैक्टली अगर बॉटम पे तो उतनी ही वेलोसिटी मिलेगी। अगर हमें कुछ 5 मीटर पे निकालनी है, 5 मीटर पे निकालनी है, तो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। याद रखो, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ना, पुराने लेक्चर याद करो, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तब हम क्या लगा सकते हैं, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, है ना, और फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। ठीक है, इसका तुमने 50 जगह यूज किया होगा। तो अगर हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो यहां पर तो पोटेंशियल भी होगी अगर ग्राउंड पे जीरो ले। ठीक है, डायरेक्टली भी डेल्टा यू निकाल सकते हो, तो और भी मेथड्स हैं, तुम अपने मेथड्स ट्राई करो। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो सब मेथड यूज करेंगे, बहुत सारे मेथड यूज करेंगे, मगर इसमें फिलहाल ऐसे ही देखो, बेसिक मेथड से भी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 जूल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, यहाँ पर ये रेस्ट पे था। फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर mgh के बराबर हो जाएगी, है ना। तो 1g, और हाइट कितनी है 5 मीटर ग्राउंड से, तो mgh, तो ये 50 जूल आ गई, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, वो हाफ mv² के बराबर आ जाएगी। तो इसको इक्वेट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। यानी इस पॉइंट पर अगर बीच में कहीं वेलोसिटी निकालोगे तो डिफरेंट होगी, मगर लास्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी जितना ऐसा। तो ऐसे हम डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर सकते हैं। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो फ्रिक्शन तो है नहीं, याद रखो फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ ट्रैक है, तो फ्रिक्शन का तो वर्क डन होगा नहीं। नॉर्मल रिएक्शन और है, मगर नॉर्मल रिएक्शन याद रखो हमेशा, किसी भी ट्रैक में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर होगा, तो उसका वर्क डन कभी भी नहीं होता। तो हम यहाँ भी इस तरह के सवाल काफ़ी दिए हैं। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक सिंपल सा सवाल था।